हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की डिटेल्स मौजूद हैं। ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, दीज आर मेड बाय मी। अगर आपको कैंडल्स का ऑर्डर देना है, यू कैन गिव मी ऑर्डर्स। मैं आपको पहुंचा सकती हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ रिगार्डिंग द थिंग्स। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर के थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो योर कार्ड जस्ट फेल डाउन. Let me see what are the messages for us. King of Cups, Two of Cups, the Hermit, Knight of Swords, Page of Wands. Bottom of the deck is the Devil. Yeah, I could see this energy, I could feel it. Okay. सो यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे एनर्जीज में एक अलूफनेस नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक यू वर देयर इन दिस एनर्जी, है ना। एक्चुअली स्पीकिंग, यू नो व्हेन टू टर्न इनवर्ड एंड व्हेन टू हैव दैट तलवार इन योर हैंड। ये चीज़ें आपको बखूबी पता है कि आपको कब अंदर जाना है, कब आपको क्विट करना है और कब आपको तलवार धर कर आगे बढ़ना है। दिस आई कैन सी। ओके, सो गाइज, यहाँ पे आपकी यहाँ पे मुझे एक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दिखाई दे रही है, एंड दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर रिगार्डिंग योर करियर। आपके करियर रिगार्डिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वाओ, एंड यहाँ पे देखिए हेरोफेंट, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दिस इज हेरोफेंट। स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कन्फर्मिटी, मोरालिटी, एथिक्स, समहाउ मुझे यहाँ पे चीज़ों में, आपकी एनर्जीज में मैरिज की भी एनर्जी नज़र आ रही है। यू वांट टू गेट मैरिड, बट इस वक्त में आपको ऐसा लगता है कि टाइम सही नहीं चल रहा है चीज़ों के लिए। बट अगर मैं देखूं चीज़ें, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि देयर इज टाइम आ गया है टू गेट मैरिड नाउ। यस, आपको लग रहा होगा ऐसा कि नो, दिस इज नॉट द टाइम, राइट टाइम टू गेट मैरिड एंड have children, but somehow I can see this thing कि आपके लिए someone is coming towards you taking a proposal to get married, and होती हुई भी दिखाई दे रही है मुझे शादी। yes, आपके लिए somehow मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी है कि दैट कुछ नहीं रहता शादी वादी में सब कुछ माया है, इल्यूजन है, एंड इसके बारे में कुछ नहीं है। दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग, लाइक कि एवरीथिंग इज माया, इल्यूजन है,
हाँ, कुछ नहीं रखा है शादी वादी में, एंड सिंगल ही अच्छे है, फुलफिल्ड है, काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक मैं और मेरी तन्हाई, हम दोनों एक दूसरों से बातें करते हैं, दैट वाली एनर्जी आई एम सीइंग। बट नो नीड गाइज, एक्चुअली स्पीकिंग आपके डेस्टिनी में शादी है, बच्चे हैं, सो आप कितना ही इससे भाग लेना, आप नहीं, आप इससे नहीं पीछा छुड़ा सकते। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप नहीं पीछा छुड़ा सकते इससे, इन सारी चीज़ों से। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेजेस, क्वीन ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, the emperor. Bottom of the deck is nine of swords. कुछ ड्रीम्स हैं आपके, मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। There are some dreams. आप एक्चुअली स्पीकिंग, देयर इज सम पर्सन हु वांट्स यू टू गेट मैरिड, बट आपके कुछ अलग ही ड्रीम्स हैं, स्पेशली इन योर करियर। कुछ तो आप ठीक नहीं कर रहे अपने करियर में, और उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे ड्रीम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सी द कैंडल इज नाइसली बर्निंग, दिस इज मेड बाय मी। ओके, सो यहाँ पे आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आपके फुलफिल नहीं हुए हैं, और उसके रिगार्डिंग यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, या फिर आप ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, एंड यू हैव सम गोल्स इन योर माइंड कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको ये करना है, और उसके लिए क्या ऑब्स्टैकल्स आते हैं रास्ते में, क्या क्या कुछ होता है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करना है तो मैं बात बता रही हूँ आपके लिए, डेफिनेटली आप जो सोच रहे ना अपने मन में कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे डिप्रेस्ड होके नहीं बैठना है, उसकी वजह से अननेसेसरीली खुद के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट, या फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि अननेसेसरीली खुद को उसकी वजह से तकलीफ नहीं देनी है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के तमाम चीज़ों के ऊपर भरोसा रखना है, और फिर उसके बाद जाकर आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज अनफोल्ड होंगी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा मनी एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी जो जर्नी है ईजी नहीं रहेगी। आपको बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचोगे। वो आपकी डेस्टिनी में है, एट द सेम टाइम वो चीज़ तैयार होने में, चीज़ वहाँ पे पहुँचने में आपको बहुत टाइम लगेगा। फिर मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, एंड इट इज़ टू मेक यू मोर बोल्ड, मोर स्ट्रेंथफुल एंड मोर अनशेकेबल। इसलिए ये सारा हो रहा है चीज़ें, इसीलिए ये सारा अट्टहास किया जा रहा है, ताकि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में आए, पर्टिकुलर चीज़ों में आए, पर्टिकुलर एक एनर्जी में आए, वो वाइब्स क्रिएट हो आपकी। और ये ब्लेसिंग की तरह ही है गाइज, आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है और कुछ नहीं है।
अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप तर जाओगे, क्योंकि डिफिकल्टी रहेगी, बहुत डिफिकल्ट जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी. But you will be able to overcome, and the person you are thinking of, that person will be with you all the time. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. Knight of Cups, Two of Swords, Knight of Pentacles, Six of Wands, Two of Wands. Bottom of the deck is Seven of Swords. यहाँ पे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में गाइज, जो आपको आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज में ऐड ऑन करना चाहते हैं बहुत सारी डिफिकल्टीज. एंड यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है, विच इज टेलिंग मी कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड यू रिगार्डिंग योर इमोशनल हैप्पीनेस, है ना. क्योंकि आपकी आपकी जो विक्ट्री होती है, आपकी जो क्या बोलते हैं जिसे, जहाँ पे आप सक्सेस हासिल करते हैं, ऐसी सक्सेस कुछ लोगों से देखी नहीं जाती हैं. और वो जो सक्सेस आपको मिली है वो बस छीनने की वो कोशिश करते रहते हैं, आपके आइडियाज़ आपसे छीने जाते हैं. आप जो काम करना चाहते हैं वो काम आपको करने दिया नहीं जाता. संभव मैं यहाँ पे चीज़ें फील कर पा रही हूँ. आपका मनी फ्लो टोटली स्टक है, टोटली आपका मनी फ्लो स्टक है. टोटली चीज़ें यहाँ पे एक क्रॉस रोड पर आ चुकी है, जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू गो अहेड. आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. आपका आत्मविश्वास काफ़ी बुलंद है, बट फिर भी आप वो जो वॉल है ना, वो जो क्या बोलते हैं, वो पार नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें. जैसे आपको जाना है, आपके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें आने वाली कठिनाइयाँ कहीं ना कहीं आप दूर नहीं कर पा रहे हैं. वो कठिनाइयों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं. एंड उन सारी चीज़ों की वजह से यू आर नॉट एबल टू गो अहेड. यहाँ पे एक स्टकनेस है, एक स्टिल मूवमेंट है. बट ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन्स देखी जा रही है गाइज. ये एनर्जीज जो है, दीज आर आल्सो गिविंग यू सम लेसन्स, सम मैसेजेस, राइट. इमोशनल अनस्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यू आर नॉट एबल टू गिव अटेंशन टू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. जो आपको करना है वहाँ पे आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं समहाउ चीज़ें. बट यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग मी कि एनर्जीज में काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दे रहे गए, जहाँ पे आपको कम से कम मिलेगा रिवॉर्ड्स में. बट गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितनी ही स्लो आपकी लाइफ क्यों ना हो, बट आप फाइनल डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे.
क्योंकि आपके जो एनर्जीज है ना, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड दैट इज टेलिंग मी कि आप अपने लाइफ में तरक्की करेंगे ही करेंगे। वहाँ पे जाने का रास्ता कठिन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस ही आपके काम आएगा और कुछ नहीं। लव एंड योर पेशेंस ही आपका दवा रहेगा और कुछ नहीं काम आएगा वहाँ पे। और वो चीज़ें जितना हो सके उतना आप ना मतलब आप चाहे मर्जी कितनी ही कोशिश करें, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो रुकती नहीं है। संभव मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स जैसे क्या बोलते हैं, वो जाने का नाम नहीं लेती, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती रहती है आपकी लाइफ में। जैसे सेलिब्रेशन के मौके बहुत कम होते हैं, आपको बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब आप खुद के साथ रहते हैं। दैट आई एम सीइंग हियर एंड समहाउ आपके लिए कभी भी गाइज कभी भी ऐसा मत सोचना कि यू कांट गेट सक्सीडेड। मुझे यहाँ पे ना रुक रुक कर कोई चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बोलते हुए भी अटक रही हूँ ना, बोलते हुए भी आई एम नॉट एबल टू फ्लो, मतलब ये जो वर्ड्स का फ्लो है दैट इज ऑल्सो नॉट कमिंग। दैट मीन्स कि आपके लाइफ में एक फ्लो की कमी है या फिर कमी रहती है इन जनरल। बट देखिए ये जो भी चीज़ें हुई है ना गाइज आपके लाइफ में, उसके लिए जस्टिस है। सी जस्टिस आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज में जो भी स्टकनेस है वो स्टकनेस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। मुझे यहाँ पे विश फुलफिलमेंट एंड दैट इज व्हाट 6 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है आपकी, मतलब देखिए 9 ऑफ कप्स ऑल्सो कि कोई है जो आपकी विशेष कंप्लीट करना चाहता है, कोई इंसान है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहता है। समहाउ किसी के आने से आपकी एनर्जीज यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी स्टकनेस है, जो भी एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, जो आपको बस कुतर रही है अंदर से, अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग आपकी ना हीलिंग हो रही है गाइज इस वक्त में। अगर कहीं भी आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं ना, तो इट इज़ बिकॉज कि आपकी हीलिंग हो रही है अंदर से। जैसे देखिए बाहर से अगर कोई आपने कभी जो कीड़ा लगता है ना, जो फर्नीचर्स में कीड़े लगते हैं, देखिए आप हर किसी के घर में लगते ही है, जिसे वाळवी कहते हैं मराठी में। जब भी हम बाहर से उस फर्नीचर को देखते हैं तो वो कितना सही दिखता है फर्नीचर, ऐसा लगता है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वो जो कीड़ा होता है, जो एक वुड को अंदर से कुतरता जाता है, उसमें से वो भूसा निकाला जाता है, उससे निकलता रहता है, तो वो अंदर से पूरी तरीके से डैमेज हो चुका हो, अंदर कुछ भी नहीं रहता उसके, है ना। अगर आपने देखा है ये चीज़ फर्नीचर के बारे में, तो वही चीज़ आपके साथ हुई है गाइज। बाहर से दिखने में लगता है कि यार ये इंसान काफ़ी फुलफिल्ड है, काफ़ी ये है, लेकिन वो अंदर से इतना कुछ हो रखा है ना आपके अंदर, बहुत सारी जगह पे जैसे बहुत डैमेजेस हो चुके हैं। वो डैमेजेस भरने में ना भगवान को बहुत टाइम लग रहा है आपको, और इसीलिए आपके हर जगह पे स्टकनेस यहाँ पे है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ती, मैं हमेशा क्रॉस रोड पर ही क्यों हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं होती, इसकी वजह एक ही है कि आपकी हीलिंग हो रही है, इसीलिए आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं ये सारी चीज़ों में। ओके देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है माँ की तरफ से। गुरुकुल्लामा, हाउ शी इज सो फोकस्ड, बहुत फोकस्ड है वो, है ना। काली यंत्रा, भैरवी योगिनी। बॉटम ऑफ द डेक इज ललिता त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ पे आपके दुश्मनों की खैर नहीं है गाइस, सच मानिए ये बात, सच मानिए ये बात, उनकी खैर नहीं है। उनकी इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली ना, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही हैं।
एंड ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है ना, कॉन्स्टेंटली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको प्रोटेक्शन मिलते हुए दिखाई दे रही है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, सो देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. वो बस प्ले अलोंग कर रही है इस वक्त में, असली खेल तो बाकी है उनका शुरू होना. यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली. आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफॉर्मेशन, कैन यू सी दिस? एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. सो स्टे ट्यून टू योर सेल्फ, डोंट जस्ट गो अवे फ्रॉम योर सेल्फ, स्टे ट्यून टू योर सेल्फ. यहाँ पे है हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प. आपके जो भी आंसर्स है क्वेश्चंस के, सारे आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. हरी मत करना किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर उसकी एनर्जीज डिफरेंट होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो सारी चीज़ें तो मिक्सअप हो जाएंगी, है ना. तो थोड़ा टाइम लगेगा भगवान को, ऐसा बोल रहे हैं कि हेल्प इज ऑन द वे, डोंट वरी, सारी चीज़ें एट पीस हो जाएंगी एंड सब कुछ बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग की तरफ से हो रहा है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, so this is non-violence. Oh my god, freed from attachment, fear and anger. Patience. My god, यहाँ पे देखिए नरसिम्हा भगवान जी आए, दैट मीन्स कि सच मानिए बात गाइस, आपकी एनर्जीज में इतनी फियर्स भगवान की एनर्जीज है ना कि मतलब हाउ दैट लॉर्ड नरसिम्हा इज अ वेरी फियर्स रूप ऑफ कान्हा जी, है ना. इट इज लाइक कि आपकी लाइफ में बहुत आप ऐसी इंसान है ना गाइज, आपने बहुत पेशेंस रखा है चीज़ों के बारे में. आपने जैसे बहुत राह देखी है, जैसे राधा जी ने कान्हा जी की राह देखी है ना, वैसे ही आपने बहुत राह देखी है. एंड लिटरली ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हो सकती है. बहुत पेशेंस दिखाया है आपने, कभी भी आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, कभी भी आपने किसी को गलत ठहरा कर या फिर खुद को सही सही ठहरा कर बस काम निकलवा लिए है, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना. बट आपको भगवान अश्योरेंस दे रहे हैं कि तुमने जो भी चीज़ें करी है ना, तुमको उससे उसके फल यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. भगवान खुद आपके साथ हैं, आपके बाल को भी बाका नहीं होने देंगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके बाल को भी बाका नहीं होने देंगे. आपके मतलब जैसे कान्हा जी जब छोटे थे उनके ऊपर कितने सारे संकट मन रहा है, उन्होंने वो खुद दूर किए. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो भगवान है. अगर वो भगवान आपके साथ खड़े हैं तो आपको किस चीज़ का डर लगना चाहिए, मुझे बताइए. डरने की कोई बात नहीं है. एंड बॉडी ऑफ द डेक इज काइंड. आपका जो कंपैशन है, आपकी जो काइंडनेस है, वो कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद है. उनको ये एटीट्यूड, उनकी तरफ जो झुकाव है, उनमें जो शरणागत, उनके चरणों में आप शरणागत हो जाते हैं. आप जिस तरीके से दूसरे जीवों के साथ आप व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से आप उनके साथ रहते हैं, जिस तरीके से उनको सर्व करते हैं, जिस तरीके से उनकी केयर करते हैं, इस बात से वो बहुत खुश है. और इसकी वजह से बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको उनकी तरफ से. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना.